ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय काली माता की, जय शेरा वाली माता की, जय भैरवनाथ की, जय भैरवी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम अनंताम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोलेनाथ, जय हो। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक हो कि माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। आज का 21वां कालिका पुराण का 21वां अध्याय का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। जय माता रानी की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा क्षमा, जो सर्वदा ही रात दिन व संध्या के समय में वनिता में रत रहा करता है और उसमें सूरत का सेवन किया करता है, वहाँ पर भी आप निवास करेंगे। जो प्रतिशयाय जुकाम, सर्दी, श्वास और काम काश से संभावित होता हुआ भी मैथुन को समाचरण किया करता है और सुलेक्षमा कफ का उसी प्रकार वाला हुआ करता है, उसमें ही आपका प्रवेश होना चाहिए। जो कृष्ण नाम वाली मृत्यु की पुत्री हैं और आपके गुणों के ही लिए तुल्य हैं। आपकी भार्या होंगी और जो निरंतर ही आपका अनुगमन किया करेंगी। आपका कर्म भी यही है कि जो छीणता करे उसी को आप अपना विषय बना लेवें। अब आप बहुत ही शीघ्र चले जाइए और चंद्र से विमुख हो जाइए। मार्कंडे मुनि ने कहा, इस रीति से विधाता के द्वारा विदा कर किया गया महान रोग रजय क्षमा समस्त देवगणों के देखते हुए ही अंतर ध्यान को प्राप्त हो गया था। उस महान रोग के अंतर ध्यान हो जाने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को 15 कलाओं के द्वारा समृद्धि पूर्ण कर दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने सुता से पूर्ण और क्षीरोध से धौत उसके द्वारा तथा जो ज्योतिषमा के सहित कलाओं के चूर्णों से पूर्ण की थी ही भांति चंद्रदेव को कर दिया था। जिस समय में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र पूर्ण की ही भांति शोभित था, उस समय में समस्त देवगण उसके दर्शन से बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे। इसके अनंतर उस पूर्ण चंद्र के ने पितामह के लिए प्रणिपात किया था। अत्यंत हर्षित न होते हुए सुरोस ने सभा के मध्य में संस्थित होते हुए ये वचन कहा था। सोमदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में पूर्व की ही भांति श्याम लता नहीं है और ना तो वैसा पराक्रम ही है और ना वैसा उत्साह ही है। मेरे अंग की संधियाँ निषेधित हैं। मैं पहले की ही भांति चेष्टाएँ करने के लिए सुनहरा अर्थात अपने आप ही उत्साहित नहीं होता हूँ। हे लोक कृति, मैं निरंतर चेष्टा से हीन होता हुआ किस कारण से रहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सोम, यक्षमा के द्वारा ग्रस्त आपकी जो अंग की
संधियाँ हो गई हैं, वह पूर्ण में विकीर्ण हो गई हैं और अब वो पूर्णता को प्राप्त नहीं है। अब इस समय में मैंने आपसे देह का चूर्ण निकाल दिया है। रजक्षमा के शरीर से अमृत की ज्योत्सना शीघ्र ही निकाल दी है। उसके प्रक्षालन की विधि में जो लव के रूप में जल में स्थित है, क्योंकि आप ज्योत्सना से और सुधा से उसी से हीन हैं। इसके उपरांत आपकी अंग संधियाँ हे राजन इस समय में दीप्त हो रही हैं। उपाय भी मैं करूँगा जिससे आप किसी पीड़ा को प्राप्त न हों। पूर्व के अध्यवर में प्रजापति प्रोडांस का हवन कराना चाहिए। इसके उपरांत इंद्र और पीछे अग्नि सभी ऋतुओं में देना चाहिए। इसके अनंतर आपका भाग प्रोडास मैंने किया है। उस भाग के भोग करने वाले जो नित्य ही यज्ञ के द्वारा कीर्ति हैं, पूर्व की भांति ही आपका उत्साह और श्याम वीर हो जाएगा, जो आपके अमृत के कारण क्षीरोद के जल में स्थित है, अथवा आपके शरीर का चूर्ण और ज्योत्सना के जो लव है वह भी हो, वो सब आपकी ज्योत्सना योग से अनुदित वृद्धि को प्राप्त होगा, जो नियंत्रण क्षीर सागर के गर्भ में गमन करने वाला है। द्वितीय सुरोचित चीस के अंतर के प्राप्त होने पर शंकर के अंश से जयमान दुर्वासा विप्र सूर की ही भांति प्रचंड और चंड होगा। उसने देवेंद्र के अभिनय से सदारूढ़ शाप दे दिया था। सूर्य और असुरों से सहित तीनों भुवनों को बिना सिरी वाला कर देगा। फिर लोक के सिरी से हीन होने पर लोक में विलय हो जाएगा। हे सोम, जिस तरह से आपके क्षय होने से सबका विलय प्रवृत्त हो गया था, वो मनुष्य के प्रणाम से तीसरे कृत युग में होगा, और जब तक चारों युग होंगे स्थित होंगे। इसके अनंतर देवों के साथ चतुर्थ कृत युग के संप्राप्त होने पर मैं शंभु और विष्णु क्षीरोद का निर्मंथन करेंगे। मंद्राचल को मंथन करके अर्थात मथान करने का साधन बनाकर फिर वासुकी सर्प का नेत्रा बनाएंगे। ये भागों के लीन होने पर देवांतर के लिए हमें फिर देवों के तथा दानों के साथ मिलकर क्षीरोद का मंथन करेंगे। आपके शरीर का वो अमृत जो क्षीर सागर में स्थित है, उसको परमथन करके हम रसी भूत तथा क्षय को ग्रहण करेंगे। उस समय में हम आपके शरीर को सर्व औषधियों के अनंतर से करके हे विभो आपके शरीर के लिए सागर के जल में प्रक्षिप्त कर देंगे। सागर का निर्मंथन करके और पीछे जब अमृत का समुद्रण करेंगे तो उस समय आपका वापु पूर्व की ही भांति परसम भूत होगा। ओज और
वीर से अद्भुत कांत अक्षय अक्षय और सुधामक अर्थात सुधा के से परिपूर्ण हर अंग का संधियों वाला आपका शरीर परम सुंदर हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सुधांशु चंद्रमा से कहकर चंद्र के क्षय के लिए और आधे मास तक वृद्धि के लिए यत्नों वाले हुए थे। जैसा प्रजापति दक्ष ने कहा था कि चंद्रमा आधे मास तक क्षय और वृद्धि को प्राप्त होवे, उस मासार्थ में विधाता ने यत्न किया था। फिर सुरों में ज्येष्ठ ने चंद्रमा को 16 प्रकार से विभक्त किया था और ऐसा विभाग करके समस्त देवों से वह उत्तम वचन बोले थे। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, उनमें एक भगवान शंभु के मस्तक में आज की अवधि पर्यंत स्थित रहे और पराक्षय के बिना ही क्षय को प्राप्त होवे। दक्ष के वाक्य से यदि क्षय रोग से मसार्थ तक क्षय के लिए चंद्र पर पीड़ित किया जाता है तो उस समय में उपशांति नहीं होगी, किंतु जिसके जो कला शंभु में है ज्योत्सना उसके ही प्रतिगमन करें। हे श्रोतमो, प्रतिमास में 14 कलाओं की संस्थता है और आप लोग प्रतिपदा तिथि से आरंभ करके चतुर्दशी पर्यंत चतुर्दश की संस्थाओं से भी तथ्यों का पालन करें। तेजो के लोग चतुर्दशी तिथि में क्रम से सूर्य के बिंब में प्रवेश करें। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष में चंद्र का क्षय होता है। शेष कला हरित पत्र में पलायित दरस में जावे। उस तिथि में निशापति के प्रथम भाग में स्थित रहे, द्वितीय दरस भाग में रोहिणी के मंदिर में गमन करे, तीसरे भाग में तो सरस्वती में स्नान करके चंद्र समूह स्थित होता है। विवाह वस्तु के चतुर्थ तिथि भाग में वह बल से संपूर्ण होता है। बिंब में स्थित घोटक के सहित वो ये चंद्रमा मंडल में जावे। जितने समय पर्यंत प्रथमा कला क्षय को प्राप्त होवे, इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में तब तक वो प्रतिपदा होते हैं। द्वितीयादि कृष्ण पक्ष में उसी प्रकार की वृद्धि तथा ह्रास होता है। तिथियों की वृद्धि का हेतु शुक्ल और कृष्ण की भांति भक्ति होता है। इसके अनंतर फिर शुक्ल पक्ष में जब तक पूर्व कला उचित होती है तब तक वृद्धि को नहीं जाती है और आदि से प्रतिपदा थी तिथि है। इसके अनंतर द्वितीय भाग की जो सलना भगवान हर के मस्तक में हैं और जो स्थित हैं वो जामे और गई हुई वो फिर आ जाएगी। आपके द्वारा दिन दिन में अमृत पीने के योग होता है। हे श्रोतमो, वो पूर्ण अंत वाली द्वितीय आदि तिथियों से सदा ही चंद्र स्वयं ही उत्पन्न होगा, क्योंकि वो वहाँ पर ज्योतिषना का योग होता है। उसी से उसकी संपत्ति होती होगी। जिस प्रकार से दिन दिन में भाग क्षण को प्राप्त होते हैं,
वह अनुचित चंद्र की वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हे सुरो, शुक्ल पक्ष में भी प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं। सूर्य के बिंब से तेज का भाग पुनः ही समागत होगा। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष में उसी भांति भाग के कर्म को प्राप्त होगा। भगवान शंभु के मस्तक में संस्थित चंद्रमा से ज्योत्सना प्रतिदिन पुनः आएगी। सूर्य के बिंब से तेजो भाग स्वयं ही अमृत की वर्षा करता है। उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की वृद्धि होगी। दोनों पक्षों में जो शुक्लो और कृष्णलो के नाम हैं, वह चंद्रमा के क्षय और वृद्धि से ही हुआ करते हैं। जब चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है तो उसे कृष्ण पक्ष पुकारा जाया करता है। जिसने काल के द्वारा जो भाग क्षय और वृद्धि को प्राप्त होगा, उतने ही काल को अभिव्यास करके वो तिथि फिर स्थित रहेगी। आज का कालिका पुराण का 21 का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय श्री रावाली माता की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम अनंताम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ।